हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपकी सुबह सुबह साइंस की वर्कशीट आ चुकी है और आज से आपका न्यू सेशन शुरू होता है जिसे हम बोलेंगे 2021 एंड 2022। ठीक है, वेलकम टू 10th क्लास न्यू। ठीक है, तो आज वर्कशीट आपकी साइंस की है, तो चैप्टर का देखो हेडलाइन क्या दिया गया है। आपका हेडलाइन दिया है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंस। ठीक है, कुछ एलिमेंट के सिंबल है और उनकी वैलेंस शीट है। देयर मतलब उनकी, इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान से। ठीक है, लिखा है, ठीक है, लिखा है इन क्लास 9th यू स्टडी अबाउट cations and positive ions and anions that negative ions and the formula formed by the combination of these cations and anions. But to study this you need to know what are the symbol and valency of these ions. Here we go. अब नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, क्या कहता है ये कि आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, उसका आपको सिंबल दे रखा है, और ये कटायंस वाले जितने भी ये सब पॉजिटिव आयंस वाले हैं, उसकी वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव आयंस वाली फर्स्ट। ठीक है, सिल्वर Ag1 सोडियम है, Na क्या बोलते हैं इसका सिंबल Na, और इसकी वैलेंसी 1। पोटेशियम K। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है जिनका नाम और सिंबल मैच नहीं खाता, मतलब कोई हिंट नहीं है इनमें याद करने के लिए आपको। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट वालों पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक ये ठीक है, कॉपर Cu होता है, CO नहीं होता। ये मैग्नीशियम ईजी है बहुत, जिंक ईजी है, कैल्शियम ईजी है, आयरन ईजी नहीं है, Fe होता है आयरन, लिखा I से जाता है। एल्युमिनियम ईजी है, ऑक्सीजन ईजी है। ठीक है, और सल्फर ईजी है, नाइट्रोजन ईजी है, फॉस्फोरस ईजी है, अमोनिया ईजी नहीं है, और आपसे पूछा भी जाता है। कुछ और हैं जैसे हम बोल सकते हैं गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं Au। ठीक है, और जैसे मरकरी। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं Hg। ठीक है, कुछ ये सिंबल भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अब इनकी साथ में आप क्या दे रखिए, वैलेंसी दे रखिए। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ बोर्ड को। ठीक है, अब साइड में क्या दे रखा है, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। There are few elements and ions which have same symbol but different names. Okay, जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड हैं जो नाम सेम है लेकिन इनके आयंस अलग अलग हैं। सल्फर है और सल्फाइड अलग अलग हैं नाम। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्राइड अलग अलग हैं लेकिन इनके सिंबल सेम। क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सब क्या है, नाम डिफरेंट है और इनके आयंस भी सेम होंगे। ओके, अब कुछ दे रखा है नेम ऑफ रिडक्शन, सिंबल एंड वैलेंसी। तो क्या है, हाइड्रोक्साइड, जिसको हम हाइड्रोजन और सॉरी हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी है, माइनस, सॉरी आप माइनस आयंस बोले। ठीक है, माइनस आयंस। क्लोराइड है, Cl है, ब्रोमाइड है, इसे क्लोरीन भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऊपर मेंशन किया गया है। नाम डिफरेंट होते हैं, सिंबल सेम होता है। ठीक है, बस ओनली नाम। ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्रीट और एसीटेट। बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट को CO3, ऑक्साइड को O, सल्फाइड को हम बोलते हैं S, नाइट्राइड को N और फॉस्फेट को PO4। सल्फेट इसमें नहीं दिया, इसे हम बोलते हैं SO4। ठीक है, CO3 दे रखा है। ठीक है,
अब आपको साइड में क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका बनाने का, फॉर्मूला आर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द वैलेंसी ऑफ कैटायंस एंड आयंस। मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, पहले मैग्नीशियम लिखा है फिर क्लोराइड लिखा है। मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है, +2, और इसकी कितनी है, -1। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी है इसके साथ अटैच हो जाएगी, और सॉरी मैग्नीशियम की वैलेंसी वो क्लोराइड की अटैच हो जाएगी, और ये उसमें, तो ध्यान से क्या बन जाएगा, MgCl2। ये क्या बन गया आपका, एक कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया, कंपाउंड। और एक ये फॉर्मूला है, तरीका है करने का, ठीक है। इंटरचेंज कर दी जाती है वैलेंसीज को, ठीक है, कैटायंस और आयंस की। तो लिखा है द बैलेंसी इज ऑलवेज, द बैलेंसी the valency is always written as subscripted in the case of radicals like HCO3. If any number is required to be written, then put radical in bracket and then write the number, ठीक है। जैसे पहले से ही एक फॉर्मूला बना हुआ है, अगर इनका भी हम आता है कोई कैटायंस आयंस, तो ध्यान से देखो क्या होता है, इनको होल ब्रैकेट बन के बाहर 2 आ जाता है, बस आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो अब आओ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज पे क्या दे रखा है, राइट द सिंबल एंड द वैलेंसी सोडियम सिल्वर क्लोरीन ऑक्साइड सल्फाइड एंड कैल्शियम। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमने लिख रखा है, तो क्या कहता है, वर्कशीट नंबर 1, राइट द सिंबल एंड वैलेंसी। तो आप देख सकते हो सोडियम की Na प्लस, सिल्वर Ag प्लस, क्लोरीन Cl, ये Cl है, ठीक है, Cl, इसकी वैलेंसी 1, ऑक्साइड O है -, और सल्फाइड S है -4, कैल्शियम Ca2, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सब कंपाउंड्स को आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, तो क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को क्या बोलते हैं, Ca, और कार्बोनेट को CO3। इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +2, मतलब +2 कैटायंस और इसके एनायंस, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, क्रॉस मतलब इंटरचेंज हो जाता है, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ, और दोनों का 2 है तो 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 आने के बाद क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा आपका CaCO3। इसी टाइप से आपका किसका बनेगा, जिंक का, जिंक की 2 और सल्फेट की SO4, ये भी क्या होती है, 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnSO4, ऐसी एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट SO4 और इसकी 2 एल्युमिनियम 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Al2 और SO4। अब देखो देखो पहले से ही एक क्या है, कंपाउंड था SO4 सल्फेट, तो इसके और मतलब पूरे को कवर कर लिया एक ब्रैकेट से, उसके बाहर हमने क्या लिखा है, 3, ठीक है। यही आपको उस मतलब आपको यहाँ पर बताया जा रहा था, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag होता है और क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी है और इसकी वैलेंसी, दोनों की 1 है, बस चेंज हो जाएगा इंटरचेंज, और आपका बन जाएगा AgCl, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये कुछ नहीं है, सोडियम को Na और कार्बोनेट को CO3, ये C है, ठीक है, S नहीं है, CO3। तो CO3 की कितनी थी, -2 और ये +1, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये Na2 और CO3, तो हम बोलेंगे सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब अगला आता है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोल सकते हैं बाय कार्बोनेट। आप इनको याद भी रखोगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, बाय कार्बोनेट। आगे बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर में या मतलब टॉपिक पे। तो पोटेशियम को हम K बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट को SCO3 बोलते हैं। इसकी वैलेंसी -1 और इसकी प्लस, मतलब कैटायंस आयंस और इसमें एनायंस आयंस, ठीक है।
तो इसमें हमने क्रॉस या इंटरचेंज करा तो हमारा फॉर्मूला बनना है KsHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाय कार्बोनेट हो सकता है। नेक्स्ट है आयरन सल्फेट। तो आयरन को Fe और सल्फेट को SO4 और इसका -2 और इसका +2 इंटरचेंज करेंगे हम, तो Fe और मतलब कट के 1 हो जाएगा। मैं एक मैथ का टीचर हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप इस तरह ही कर सकते हो। ये कट्स क्या रेशियो आ गया 1 पर, तो इंटरचेंज करोगे तो इंटू करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो FeSO4, ठीक है। इसी तरह इसमें 2 + 2 इसका इंटरचेंज करोगे तो COSO4। तो आशा करता हूँ मैं कि आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आएगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो और आज ये एक वर्कशीट भी आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं वर्कशीट कल, ठीक है, सुबह ही। धन्यवाद।